मेरे नबी के घर का रुख किया, कुरान सुनूंगा। रात का आलम, मक्का के लोग सोए हैं, सन्नाटा छाया। लोगों, मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लोगों, नबी रात को जाग के कुरान की तिलावत करते, रात को जाग के इबादत करते। कुरान गवाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ए हबीब, रातों रात खड़े होकर इबादत करते हो, पाए मुबारका पे फरम आ जाता है, आधी रात सो जाया करो, आधी रात इबादत कर लिया करो। मेरे वाह वाह बेशक यहाँ तो रात मोबाइल में गुजरती है, यूट्यूब में गुजरती है, फेसबुक में और व्हाट्सएप पे और काय पे गुजरती है, गूगल पे और पबजी पे। से बता रहा हूँ मेरे भाई, इन पे हमारी रातें गुजर रही हैं। मेरे नबी की रातें इबादत और कुरान की तिलावत पर गुजरती थी। मेरे नबी की कुरान गवाह है, पाए मुबारक पे वरम आ जाता। सहाबा ने अर्ज़ की, आका आप इमामुल अंबिया हैं। कोई खलीलुल्लाह हुआ, कोई कलीमुल्लाह हुआ, कोई रूहुल्लाह हुआ, आप हबीबुल्लाह है। खलीलुल्लाह चाहते हैं रब राजी हो, कलीमुल्लाह चाहते हैं रब राजी हो, रब चाहता है हबीब राजी हो। फिर आपको इतनी सब ये परेशानी क्यों उठाना पड़ती है? नबी ने फरमाया, अफला अब्दन शकूरा। ए मेरे सहाबा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? है ना? यहाँ तो जुमे के दिन टोपी लगा के मस्जिद में चला गया तो अपने आप को कुतुब आजम समझता है। सही बता रहा हूँ। और मेरे गांव में तो एक एहतमाम किया, मेरे गांव में कई गांव में होगा, मैं कोई एक गांव की बात कर रहा हूँ कि मस्जिद में इधर जुमे की नमाज पढ़ के निकला, उधर ताश के लिए पट्टा बिछा हुआ है, जितनी नेकियां करके आओ सब यहाँ दे जाओ। जुमे की नमाज से निकला, 4 हाथ खेल के जाएगा घर, पहले 4 हाथ खेलेगा। बड़े अरे बड़े बड़ी खुराफातें चल रही है मेरे भाई। अल्लाह बड़ा बड़ा खुराफाती पड़ा है। दाढ़ी सफेद हो गई, ताश खेलना नहीं छोड़ रहा। बग्गी बांध, कह रहा तेरे बग्गे बांध दिए, तेरी बग्गी बांध दी। जिस दिन तुझे फरिश्ते इजराइल आ गया ना, जिस दिन, और जिस दिन इजराइल ने तुझे बांध दिया, तुझे कोई ना खोल पाएगा। दाढ़ी सफेद हो गई, बग्गी बग्गे बांधता फिर जा। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ऐसा ऐसा खुराफाती पड़ा हुआ, ऐसा ऐसा खुराफाती पड़ा हुआ आज भी चल रहे हैं। ये बग्गी बाग और ये ताश और कौन कौन से यार, हद हो गई। तुझे नमाज का टाइम नहीं है, 2-2 घंटे तुझे गुट्टियां उठा के इधर से उधर रखने का टाइम है यार। तेरा नबी पूरी कायनात का सबसे कामयाब अगर कोई है तो आमिना का लाल है। बेशक दुनिया कहती है अंबानी कामयाब हो गया, दुनिया कहती है अडानी कामयाब हो गया, मैं कहता हूँ आमिना तेरा लाल कामयाब हो गया। ओ मियाँ, दुनिया की कामयाबी तो नबी के कदम के सदक़े में। मानोगे कि नहीं मानोगे? जिसको कामयाबी मिलती है मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलती है। तो मेरे भाई, ये मुंबई के नाचने वालों की जिंदगी को क्यों देख रहे हो कैसे गुजर रही है? सबसे कामयाब की जिंदगी ना देखो कैसे गुजरी है। इनकी शराबे पीने में, नाचने में गुजरती है। आमिना के लाल की जिंदगी मालूम है, रात को तिलावत और रब की इबादत। बेशक जिंदाबाद है ना मेरे भाई, तिलावत और रब की इबादत इसमें गुजरती थी। कुरान गवाह है। पूरी पूरी आप पढ़िए, कई आयतें सूरह मुज़म्मिल की, चंद कई आयतें पढ़ोगे ना तो फिर नबी के बारे में बताया गया कि कुछ रात आराम कर लिया कर, कुछ रात इबादत कर लिया कर। फिर कहा अगर आधी रात से ज्यादा इबादत करना चाहो तो वो भी कर लिया करो, या आधी रात से कम इबादत करना चाहो तो वो भी कर लिया करो। सब बताया, जैसी तेरी मर्जी चाहे महबूब कर लिया कर, मगर पूरी रात अपने आप को मशक्कत में न डाला कर। अबू जहल नबी के घर के दरवाजे के पास आया। मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया। इधर तिलावत कुरान हो रही है, अबू जहल कान लगा के सुनना। ओ लोगों, अगर दुनिया में कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान की तिलावत करे तो मजा आता है, और आमिना का लाल कुरान की तिलावत करता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। वाह बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह। भाई मेरे भाई, अगर कुरान की अच्छा कारी तिलावत करे, सच बताना, अच्छे आवाज का मालिक, मजा आता कि नहीं आता? मजा आता। चाहे उसका तर्जमा समझ में ना आए मगर अच्छा बोलता
है ना, अगर अच्छे आवाज का मालिक करे। आमिना के लाल कुरान की तिलावत करते होंगे, खुदा की कसम कैसा लगता हो। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बेशक ये आया था तो चेक करने कैसा, मगर जब सुना तो सुनते ही रह गए। अबू जहल नबी का दुश्मन हासी जरूर था, मगर था तो अहले अरब, कुरान समझता था, ऐसा नहीं है, जबान थी उसकी अरबी, मजा आ रहा था, सुना तो सुनता ही रह गया। कोई जलसे में आए थोड़ी देर के लिए, तकरीर अच्छी लग रही है, पूरी सुनता रहा। अबू जहल जैसा दुश्मन कुरान को सुना तो सुनता रहा। हम कुरान नहीं सुनते, सुनते सुनते किसी की कदमों की आहट लगी। अबू जहल ने महसूस किया कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है, और अगर उसने मुझे देख लिया तो सुबह को भांडा फोड़ देगा कि ये दिन भर गालियां बकता और रात को कुरान सुनता है? अरे भाई बीजेपी का आदमी और अगर कांग्रेस वालों के साथ बैठ के चाय पी रहा हो तो भांडा फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा? अब यार बात सुनिए, ये मजहब इस्लाम का सुकून मेरा दीन, मेरा नबी है ना, और ये कुफ्र की आंधी अबू जहल, बात है कि नहीं है? दोनों का मुकाबला है, इधर ये सरदार, इधर ये सरदार, ये नबियों का सरदार, ये जाहिलों का सरदार। बात है कि नहीं? सरदारी तो होती है, कोई चोरों का सरदार, कोई डकैतों का सरदार, कोई लुच्चों का सरदार, कोई लफंगों का सरदार, कोई दलालों का सरदार, अपनी अपनी सरदारी है। मैं सही बता रहा हूँ, दलाली का भी नाम बदल के कमीशन रख दिया, शराब का नाम बदल के बियर रख दिया। नाम कितने बदल लो मेरे भाई, अगर काम वही है तो हुक्म वही लगेगा। सही बता रहा हूँ मैं। दलाली पे मेरी कौम आई तो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, किसी का पेट अगर फटना है ना, किसी का ऑपरेशन होना, वो तो रो रहा होता, या अल्लाह मैं कैसे बचूंगा, डॉक्टर से कह देता मरीज आ रहा, मेरी कमीशन अलग रखना। हाय क्या हो मेरे भाई, वो मरीज है यार, उसकी तो मदद करता तो अल्लाह तेरी नेकियों में इजाफा कर देता है, मगर तुमने मरीजों पे भी कमीशन लेना शुरू कर दिया। बच्चे की विलादत हो रही है, ऑपरेशन के लिए एक औरत जा रही है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है, वहां से ये बीच का जो एजेंट है कह रहा पहले तो ऑपरेशन कराएगा तो डॉक्टर कितना बुरा हो, हॉस्पिटल कितना बुरा हो, उसकी सुविधाएं गिनवाएगा जहां से उसे कमीशन मिल रही हो। तुम्हारे अगर लाइट फिटिंग का काम चल रहा हो और लाइट फिटिंग कर रहा हो, जिससे वहां से कमीशन तय है, वहां लाओ, उस दुकान से अच्छा तो माल मिलता ही नहीं, उसी उसका पहले तय वहां। और दूसरी दुकान से तुम महंगा ले आना, उससे एक नंबर क्वालिटी ले आने का, अगर लेके ही ना आए हाथ तलावे तो चलेगा ही नहीं। क्या करा मेरे भाई, और मेरे भाई आपको क्या मालूम है, ये हराम कर देता पूरी रोजी को यार। अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया उतना मिलेगा, उससे एक लुकमा ज्यादा नहीं मिलेगा, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। चाहे दलाली करके ले ले, चाहे हराम करके ले ले, डाका डाल के ले ले, चोरी डाल के ले ले, रक्षा चला के ले ले, सच बोल के ले ले, ईमानदारी से ले ले, तिजारत से ले ले, आप बिजनेस से ले ले, या किसी को सता के ले ले, किसी को दबा के ले ले, किसी के ऐड से ले ले, किसी को जो है गुंडागर्दी से ले ले, जितना अल्लाह ने लिख दिया मिलना उतना ही है, तरीका तेरे ऊपर है, कौन सा तरीका इख्तियार करेगा। वाह 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 वाह, मिलना उतना ही, सुभान अल्लाह, जितना तरीका इख्तियार करेगा ये तेरे ऊपर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम एक जगह गए रिश्ते में, रिश्ता जानते हो, अरे यार ये रिश्ते जो होते हैं बड़ा खतरनाक काम हो गया, रिश्ता करना है मेरे भाई, रोंगटे खड़े होते हैं रिश्ते के नाम से। मैं सही बता रहा हूँ, शादी करना आसान है, रिश्ता करना मुश्किल है। शादी के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, पड़ोसी से उधार ले लोगे, चचा से, ताऊ से, है ना, दादा से, खानदानी से उधार ले आओगे, कहीं ना मिलेगा, कैसे भी ले आओगे, रिश्ता बड़ा मुश्किल है। पास कर रहा है, उसमें नाप नाप के देख रहे हैं, औरतें जा रही हैं देख रही हैं, बाल छोटे हैं छोड़ दिया। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, खाली बालों पर रिश्ते छूट रहे हैं, बालों पे जिनकी कोई औकात नहीं। हाँ हद हो गई है। कुछ दिनों के बाद तो अल्ट्रासाउंड मशीन साथ में लेके जाया करेंगे कि जाहिरी तौर पर कोई कमी नहीं, अल्ट्रासाउंड करके और देख ले, अंदर तो कोई कमी नहीं है। 20 साल के बाद देखियो अल्ट्रासाउंड मशीन अगर साथ में लेके जाए, बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ फिर रिश्तों में जाएंगे, लड़की को देख कर पसंद आ गई तो लड़की को पैसे देंगे, फिर लड़की का अब्बा बढ़ा के देगा, ऐसे होता ना, इधर ऐसे ही होता ना। तो कितने कितने देंगे, 500 दे दो, 1000 दे दो, उसे जितना देना दे देंगे, 10,000 21,000। पता है कि ये तो बस डालते दुगने हैं,
इधर 21 दो, उधर 42 मिलेंगे। बड़ा दिखा रहा होता है, समझना, अब यहाँ दिखा रहा दादागिरी। यार एक मेरे भाई बात समझो यार, 500 दे दे, 100 दे दे, उसे जो देना वही देगा। तो हम एक जगह रिश्ते में गए, कोई दे रहा 21,000, सास ने दिए 51,000, बुढ़िया के दांत नहीं थे, 51,000 की गड्डी लेके घूमी घूमी फिर रही। 51,000 लेके गई, दांत नहीं है, 51,000 पता ना कि और मिलेंगे। बहरहाल दिए, बड़ा लोग, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया यार। हम वहां को बिजनेस करने गए, हमने मौलाना तुम भी दो, हमने कहा भाई हम नहीं देंगे। दो दो, सब देते, रस्म चल रही है। उनके ये रस्मों ने तो तबाह कर दिया। रस्म चल रही है, चल रही है, कहाँ चल रही है, किधर चल रही है? तू चला रहा, चल रही है यार, रस्म क्या खुद चल रही है? हम चला रहे हैं, नहीं देंगे। बात है कि मेरे भाई, ये कोई बात है यार? जो तेरी किस्मत का 51,000 देकर मिलेगा, ना देगा जब भी मिल जाएगा। ये बात है कि नहीं मेरे भाई? तुम नहीं दोगे जब भी मिल जाएगा, अल्लाह जब भी दिला देगा, तुम्हें कहीं से दिला देगा। लड़की वाले के घर से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिल जाएगा, यहाँ से तो लेना भी नहीं चाहिए। मगर हमने बड़ा हार्ड कर दिया, रिश्तों के मामलों को बड़ा सख्त कर दिया मेरे भाइयों। हाँ, रिश्तों को आसान करो, निकाह को आसान करो। मेरे नबी फरमाते, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। अबू जहल कुरान सुना तो आहट लग गई, कोई है। नजर उठा के देखा तो एक मक्का का काफिर रोड खड़ा था, नाम था अखनस। अरे ये तो अखनस है। पूरे 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 मार्केट में जाकर, पूरे मक्का के बाजारों में जाकर पूछ देगा सुबह को कि अबू जहल कुरान सुन रहा था। जाकर पकड़ा, अखनस क्या कर रहा है? अखनस बोला मुझसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल ने घाय छपाए किया, वो मैं इधर से गुजर रहा था। बोला झूठ मत बोल, गुजर रहा था। सच क्यों नहीं कहता? कुरान सुनने आया था। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया था? अखनस बोला बहुत देर से देखा हूँ, चुपक के खड़ा है। वाह वाह, बेशक सवाल देर से। तो अबू जहल बोला अच्छा तू बता तू क्या कर रहा था? बोला असल बात यह है कि मैं खुद कुरान सुनने आया था, और मैं आज नहीं आया हूँ, तू तो आज आया। मैं कई दिन से सुन रहा हूँ। मैंने पहले दिन सुना था, इतना अच्छा लगा। देख, ना मानता मैं कुरान को हूँ, ना मानता मैं मोहम्मद अरबी को, मानता दोनों को नहीं हूँ, मगर मजा इतना आ रहा सुनने में कि जिंदगी में किसी काम में नहीं आया। तो रोजाना आ जाता हूँ। अबू जहल बोला सुन ले, मैं भी आ गया, मगर मैं तो लोगों के कहने में आ गया था। अब कान खोल के सुन, कल को नहीं आएगा, इसलिए कि अभी तो तुझे पता मैं सुनने आया, मुझे पता तू सुनने आया। मक्का में पता चल गया, सरदारी चली जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, पूरा बंदा टूट जाएगा, रेला पेला हो जाएगा। बंदा टूट जाए, बांध टूट जाए, पानी का रेला पेला होता नहीं सैलाब का, बांध टूट जाएगा, रेला पेला हो जाएगा। भाई तू भी नहीं आना, मैं भी नहीं आऊंगा। अखनस बोला अपने को रोक लेना, हम भी रुकी जाएंगे। कहना मैं तो रुकी जाऊंगा। कहना ठीक है। दोनों चले गए, वादे कर गए। और मेरे भाई कुरान तो कुरान है, जहाँ पर लोहा काम न करे वहाँ कुरान काम करता है, जहाँ पर बारूद काम न करे वहाँ कुरान काम करता है। लोगों जरा गौर करो। अखनस दूसरी रात अपने बिस्तर पर लेटा, रात आ गई, तू जहल बिस्तर पर लेटा है, अखनस लेटा है। ना नींद अबू जहल को आ रही है, ना अखनस को आ रही है। ये भी बेकरार, ये भी बेकरार, दोनों बेकरार के बेकरार। करवट पे करवटें बदल रहे, नींद ही नहीं आ रही। अखनस ने सोचा मैं तो रोजाना जा ही रहा था कई दिन से, ये अबू जहल कहाँ आके इसके चक्कर में मैं पड़ गया। ये नहीं आएगा आज रात, इसलिए कि रात मुझे ही मना कर रहा था, तो ये खुद क्या आगा। अगर मैं चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूं तो अबू जहल को क्या पता मैं सुना था, तो सो जाऊंगा और सुबह कहूंगा भाई मैं तो गया नहीं था। ये सुन के उठा और चला, इधर से ये चला, अबू जहल के दिल में भी जागा, यार रात सुना क्या था। अब लग रहा है कि सुन, अखनस को तो रात डांट फटकार लगाया, वो तो आएगा नहीं। अगर चुपके से थोड़ी देर मैं सुन के चला जाऊं तो अखनस को क्या पता मैं सुनने आया था। दोनों आ गए, ये इधर सुन रहा, वो उधर सुन रहा। अबू जहल ने देखा आया तो नहीं है, तो खड़ा चिपका हुआ। कहा रात तो तू मना करके गया था नहीं आऊंगा, क्या कर रहा? कहने लगा हमें बाद में फटकार लगाओ, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। अबू जहल बोला मैं तो तुम्हें देखने आया था, तुम आ तो नहीं गए। कहा झूठ ना बोल, तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? कहा असल में बात ये, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी।
यार जब कुरान पढ़ा जाता तो खुदा की कसम अच्छा लगता। अगर कोई पढ़ने वाला पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। आमीन। अगर पढ़ा जाए तो बेकरार दिलों को करार आता है। अबू जहल बोला आज वादा कर, ला तो उस्सा की कसम खा के जा, हुबुल मनात की कसम खा के जा कि आज के बाद तो नहीं आएगा। दोनों ने ला तो उस्सा की कसम खाई, हुबुल मनात की कसम खाई, आज के बाद इधर नहीं आएंगे। लोगों ने दिल के कानों से सुन लेना, दोनों कसम खा खा के चले गए, मगर नींद ना इसे आ रही है, नींद ना इसे आ रही है। दोनों की बेकरारी का आलम। बस अबू जहल कल वाली बात सोच के उठा, अबू जहल उठा, अखनस सारे खुदाओं की कसम खा के गया है आज रात नहीं आएगा। अखनस ये सोच के उठा, अबू जहल सारे खुदाओं की कसम खा के गया है आज रात नहीं आएगा। मगर दोनों आ गए, दोनों आके फिर कुरान सुनने लगे। अबू जहल ने देखा अखनस खड़ा है, अखनस ने देखा अबू जहल खड़ा है। अबू जहल गुस्से में आ गया, अखनस का गिरेबान पकड़ के बोला रात तो खुदाओं की कसम खा के गया क्या, आज क्यों आ गया? अखनस बोला अरे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है कि तू नहीं मानता, वो अलग बात है कि मैं नहीं मानता, मगर सच बात ये है न ये कुरान झूठा है न ये अपना कलाम झूठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम फरीद मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर। अबू जहल ये कुरान भी सच्चा है, आमिना का लाल भी सच्चा है, ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। वाह वाह बेशक। भाई कुरान सच्चा है। अच्छा पूरी दुनिया कुरान पे हमले कर रही है कि नहीं कर रही है? एडवानी ने कहा था 26 आयतें, उस वक्त भी कहा था कुछ आयतें निकालो, एल के एडवानी ने कहा था। अब इसने वसीम रज़वी ने कहा 26 आयतें निकालो, और आज नया कोई हमला नहीं हुआ, ये होता चला। मगर मेरे भाई पूरी दुनिया कुरान पे हमला कर रही है, आज तक एक जबर ना बदल सकी। तो यार कोई तो पावर होगी इसके अंदर। मेरे भाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कुछ तो पावर होगी यार इसके अंदर। जब ये पावर है, मानते हो कि कुरान के अंदर पावर है, तो बस कुरान का दामन पकड़ लो। मगर अफसोस होता है लोगों, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दुनिया भर की बातें, कॉमेडियाँ हैं मेरे भाई, फिल्मों के शॉर्ट फिल्मों की जो स्टोरियाँ याद हैं, अगर याद नहीं तो हमारे नौजवानों को कुरान याद नहीं। एक मास्टर ने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में बच्चों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके वो मास्टर बच्चों से बोला हमारे इस स्कूल में नई लाइब्रेरी का क़याम हुआ है। बच्चों तुम्हारे घरों में अगर कोई ऐसी किताब हो ना जिसे कोई पढ़ता नहीं हो, पुरानी किताब पढ़ी हो बेमतलब बेमाना, उस किताब को ले आना, ये लाइब्रेरी की जीनत बना दी जाएगी। बच्चे गए, दूसरे दिन को आए क्लास में, पूछा बेटा कुछ लाए? हर बच्चे ने अपना बस्ता खोला, अपना बैग खोला, एक किताब निकाली। हर बच्चे के बैग से कुरान निकल रहा था। लोगों टीचर ने सवाल किया बेटा मैंने कुरान नहीं, मैंने तो पुरानी किताबें मंगाया था। कहा आपको याद नहीं है, आपने पुरानी किताब के साथ ये भी कहा था बेटा वो किताब जिसे कोई न पढ़ता हो तुम्हारे घर में रखी रहती हो, उस किताब को लाना। ये कुरान ही एक ऐसी किताब है कि हमारे घर में पढ़ता नहीं इसको। हमने देखा है ये रखी रहती है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को ले जाए। इसके ऊपर गर्द आ गया है, इसके ऊपर गुबार आ गया है। मेरे भाई जरा सुनो, अगर आपका दिल इजाजत देता है तो जरा सुनो। कुरान एक ऐसी चीज है जिस दिन कुरान का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया, दुनिया के ऊपर तू अपना रंग चढ़ा देगा। और जिस दिन कुरान का रंग तेरे से उतर गया, दुनिया तेरे ऊपर अपना रंग चढ़ा देगी। हक बात बताओ, पावर काम नहीं करती कुरान के सामने, दुनिया की पावर रखी रह जाती है। हाँ, बस थोड़ी देर और खिदमत करके मैं जाऊं। मेरे भाई जरा सुनना,
आज जो हम बीड़ी वाले के पास बैठे बीड़ी पीना सीख गए, शराबी के पास बैठे शराबी हो गए, जुआरी के पास बैठे जुआरी हो गए, चोर के पास बैठे चोर हो गए। यार तेरा रंग इतना हल्का, जहां जा रहा उसका रंग लेकर आ रहा, तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ रहा दूसरे के ऊपर? बेनमाजियों में जा तो नमाजी बना दे, बात है क्या ना? शराबियों में जा तो शराब छुड़ा दे। अपना रंग भी तो होना चाहिए कि नहीं? गौसे आदम की बारगाह में चोर आया, रंग गौसे आदम का गाढ़ा था, है? चोर का न चढ़ पाया, गौसे आदम का रंग चढ़ गया, विलायत लेके चला गया। या बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना? रंग तुम्हारा इतना हल्का क्यों है? और मेरे भाई सुनो, एक अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी, बगदाद में रहता। उनकी बारगाह में एक शख्स बैठा, सुबह सुबह का आलम में बैठ कर रो रहा। हबीब अजमी फरमाते रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर एक आने वाला आया, मेरी जिंदगी को रंग के चला गया। एक आने वाला आया मेरे भाई, अगर सुनो, रंगीन जिंदगी सबको अच्छी लगती है, मैं भी कहता हूँ हाँ जिंदगी को रंगीन बनाओ, मगर दुनिया से रंगीन ना बनाओ, कुरान से रंगीन बनाओ। जिंदगी को रंगीन तो होना चाहिए। अबू बकर की जिंदगी रंगीन है नबी की मोहब्बत से, उमर की जिंदगी रंगीन है नबी की मोहब्बत से। हाय हाय, हमारी जिंदगी रंगीन है दुनिया की खुराफातों से, दुनिया की खुराफातों से, दुनिया की गलत बातों से। लोगों को हबीब अजमी की बारगाह में ये बैठा गुनाहगार शख्स था, बदनामे जमाना था, शराबी भी था, चोर भी था, डकैत भी था, जुआरी भी था, सारे खुराफातें इसके अंदर पाई जाती थी, मगर आज रो रहा था। हबीब अजमी ने फरमाया रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर मेरी जिंदगी को कोई रंग के चला गया। कहने लगा कौन? कहने लगा हुजूर कल की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि जाओ अपने जितने भी दोस्त हैं सबकी दावत कर दो। मैं दावत करने गया, मेरे घर पे एक बड़ी सी पार्टी होने वाली थी, शराब और कबाब का इंतजाम किया था। मैं जब दावत करके मैं घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे एक पर्चा दिया, कि लिस्ट दी, और थमा के मेरी बीवी बोली बाजार जाओ, ये कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाओ ताकि शाम की पार्टी में काम आएगा। पार्टियां होती हैं आप जानते हो, पार्टी, डांस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, इफ्तार पार्टी भी होती है, अच्छी पार्टी भी होती है, बुरी पार्टी भी होती है कि नहीं होती है? चंद लोग इकट्ठा हो जाएं उसी को पार्टी कहते हैं। बुरे इकट्ठा हो जाएं बुराई पर, वो बुरों की पार्टी हो गई, और अच्छे इकट्ठा हो जाएं अच्छाई पर, वो अच्छों की पार्टी होती। कहने लगा पार्टी का इंतजाम किया, मैं वो पर्चा लेके वो लिस्ट लेके बाजार गया, मैंने सामान खरीदा, अच्छा खासा सामान, पोटली बांध ली। पोटली बांध के मैंने सोचा कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली लेके मेरे घर तक जाए। मजदूर मिला नहीं, दोपहर का वक्त था, मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, दोपहर में तेज की धूप में 12 साल का बच्चा निगाहें झुकाए खड़ा था। मैंने पूछा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी चाहिए। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरी ये पोटली का सामान उठा के घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने कहा तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, इतना बड़ा काम नहीं कर सकूंगा, मैं छोटे छोटे काम करता हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है। मैंने बच्चे से कहा अगर तू नहीं लेके जा सकता तो जा अपने घर जा, मैं किसी जवान को ले लूंगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गया। बच्चा कहने लगा बात यह है मैं बड़े गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी माँ फाके से मेरा घर में इंतजार कर रही है, सुबह से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। अगर तेरी पोटली ना लेके गया तो हो सकता खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को रात को फाके से सोना पड़े। ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे, वजन जरूर लगेगा मगर मुझे मजदूरी मिलेगी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता 3 दिनार बच्चे से मजदूरी तय हो गई। हुजूर 3 दिनार बच्चे से मजदूरी तय हुई। बच्चा लेके चला, बच्चे का सांस फूलने लगा, बच्चे के पसीने में कपड़े भीग गए। बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था, बच्चे का जिस्म कांपने लगा, मगर बच्चा लेके जा रहा था मेरा बोझा। मेरा दिल बड़ा सख्त था, मैं बेरहम आदमी था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं बच्चे के साथ साथ चल रहा था। बच्चा एक बस्ती से गुजरा, दोपहर का वक्त था। उस गांव में उस बस्ती की मस्जिद में एक मुअज्जिन ज़ोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में अजान का आवाज आया, बच्चे ने पोटली को जमीन पर रख दिया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्या वजन लग गया, क्या सांस फूल गया? बच्चे ने जवाब दिया वजन की वजह से नहीं, सांस फूलने की वजह से नहीं। फिर मैंने कहा पोटली जमीन पे क्यों रख दिया? बच्चे ने जवाब दिया ज़ोहर की अजान हो गई है, पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा इसका इको बढ़ाओ 1 मिनट के लिए, बढ़ाओ आवाज हो इको। किधर बैठे हैं ऑपरेटर साहब? ऑपरेटर साहब इको आवाज बढ़ाइए। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा?
हम तो अजान सुनते तो मोबाइल भी बंद कर सकते, इसने तो मजदूर था टोटली जमीन पर रख दी। बढ़ा दो हेलो और बढ़ाइए, को बढ़ाइए। कोई बोलने वाला पुकारने वाला पुकार रहा था अल्लाहु अकबर। अरे यार अजान सुन के शैतान भागता, मुसलमान मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। बेशक बढ़ाए रहे तो ऐसा लगे जैसे मदीने में अजान हो रही है। अजान पूरी सुनाए कि इतनी रहने दें और पढ़ दें, पूरी पढ़ दें। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों अजान सुन के फसअू इला ज़िक्रिल्लाह पे 28 पारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। खरीद फरोख्त बंद कर दो, सारे काम बंद कर दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सही करो ऑपरेटर साहब, अभी को कम करो, रख गई। हबीब अजमी की बारगाह में करता मैं बदमाश आदमी में शराबी आदमी, मेरी नजर में नमाज की क्या अहमियत, भला मैंने कभी खुद नहीं पढ़ी। 12 साल का बच्चा मजदूर होके बोला बाद में काम, पहले नमाज। मजदूर है मजदूर, तब उम्र 12 साल। हाय मैं खामोश होकर हक्का बक्का रह गया, बच्चे के चेहरे को देखता था, या अल्लाह ये बच्चा 12 साल और इबादत का इतना पक्का। बच्चे ने जब मुझे खामोश देखा समझ गए जालिम आदमी, शराबी कबाबी आदमी, ये क्या नमाज पढ़ने देगा, भी मना कर देगा। मैं तो इसका मजदूर हूँ, इस वक्त का मालिक ये है। अगर कोई एक दिन की मजदूरी आपके घर पे करने आया तो वो 8 घंटे के मालिक आप हो गए। आप चाहे उसे खाली बिठाओ चाहे काम कराओ, आपने उससे काम कराना है और उसकी उजरत आपको देना है। बच्चा समझ गया, मना कर देगा, नमाज उमाज नहीं पढ़ना तुझे, अभी मेरा काम पूरा करना, बाद में तू चाहे नमाज पढ़ना, जो भी करना, पहले मेरा काम करना। इसलिए कि मैंने तय किया 3 दिन आप। बच्चे का जज्बा ईमानी देखो, खुदा की कसम क्या कुरान का रंग चढ़ा था बच्चे के ऊपर। बच्चा बोला परेशान ना हो, अगर तेरे दिल को कराहत होती है, मेरा 3 दिनार मजदूरी तय हुई है, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बच्चे के जुमले सुने ना तो दिल में मोहब्बत का चिराग जल गया। दिल तो कट्टर था मगर बच्चे के जुमले ने पिघला दिया। 12 साल नमाज का इतना जज्बा। मैंने बच्चे इसका बेटा एक बात तो बता, अगर 1 दिनार कम दिया शाम को जाएगा तेरी माँ तेरी मजदूरी का तुझसे हिसाब लेगी कि बेटा 3 दिनार मजदूरी चलती है, तू 2 क्यों लाया, तो 1 का हिसाब क्या देगा। कहने लगा मेरी माँ मेरी मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, नमाजों का हिसाब पहले लेती है। अगर माँ ऐसी हो जाए तो बच्चे खुदा की कसम धर्राटे वाले बुड्ढे को फॉलो नहीं करेंगे, करबला के हुसैन को फॉलो करेंगे। वाह वाह वाह, बेशक वाल्लाह बेशक हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, करबला के हुसैन को फॉलो करेंगे। और माँ अपने बच्चों को कुरान का रंग चढ़ा दो अपने बच्चों के ऊपर। अल्लाह मैंने कहा बेटा 2 दिनार में काम, मेरी माँ ने कहा मेरे लाल अगर नमाज छोड़ के तू मजदूरी करके आया तो तेरा पैसा कबूल नहीं करूंगी, जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो तेरी माँ उसको खर्च में नहीं लाएगी। थोड़ा कमाना मगर नमाज पढ़ के कमाना।
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, अब तो बच्चे की मोहब्बत सीने में पैदा हो गई। मैंने कहा जा नमाज भी पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी पूरी दूंगा। नमाज पढ़ के बच्चा निकला सबसे पहले मस्जिद से। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी क्यों निकले? कहने लगा फर्ज पड़ा है, भी सुन्नत नफल बाकी है, तेरा मजदूर भी तो हो, तेरा काम जल्दी से करके बची नमाज घर पे जाके पढ़ूंगा ताकि तुझे भी तकलीफ ना हो। ये मसला है कि फर्ज और नफल घर पे पढ़ सकते हैं, फर्ज मस्जिद में जमात के साथ पढ़े। कहने लगा अब तो मोहब्बत के चरागों में इजाफा हो गया। मैंने बच्चे से कहा यार क्या करूं, दिल चाहता है कि तू मुर्शिद हो जा, मैं तेरा मुरीद हो जाऊं। अपने ही रंग में रंग डाला। बच्चे से बोला बेटा ये पोटली मेरे सर पे लगवा दो, मैं खुद ही लेके चलता हूँ, मेरा घर आएगा तो तुझे तेरे 3 दिनार दे दूंगा। पैदा हो गई है? क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। आप कहते हो दुनिया मुखालफत कर रही है, तो कुरान का रंग तो अपने ऊपर चढ़ा, दुनिया तेरी चौखट पर पड़ जाएगी। बच्चे ने कहा जो करना नहीं वो लेना नहीं। भाई 3 दिनार मजदूरी तय हुई है तेरे घर तक तेरा सामान पहुंचाने की, मेरे ही सर पे रखवा। वजन लगेगा चलेगा, पसीना आएगा चलेगा, सांस फूलेगा चलेगा, मगर हराम का नहीं खाएंगे। है ना? हमारे यहाँ तो दलालियों को भी कमीशन समझ के जायज रख लेते हैं कि भाई जायज हो गया कमीशन। ये तो कह रहा है कि नहीं तू नहीं लेके जाएगा, मैं ही लेके जाऊंगा। लोगों दरवाजा आ गया, दरवाजे पे पोटली रख दी गई। रखने के बाद में जरा तवज्जो करना, बच्चा कहने लगा मेरी मजदूरी ला। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता मेरी जेब में जो पैसा था खत्म हो गया था। मैंने बच्चे से कहा बेटा 1 मिनट दरवाजे पे रुक जा, पोटली अंदर लेके जाता हूँ। मैं सारे पैसे की खरीदी कर लिया, अपनी बीवी से 3 दिनार लाके अभी तुझे देता हूँ। मैं पोटली अंदर लेके गया, मैंने बीवी से कहा बेगम जरा 3 दिनार दो, मजदूर बच्चा हमारे दरवाजे पे खड़ा है, उसकी मजदूरी मुझे अदा करना है। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने अपनी बीवी को बच्चे का किस्सा बता दिया, बच्चे का किस्सा बताया, बीवी हैरत में पड़ गई। 12 साल का और इतना नेक। कहने लगी तूने दरवाजे पे क्यों खड़ा कर दिया? इस घर में शराबी कबाबी आते हैं, आज उस नेक बच्चे को घर में ले आना, उसका कदम पड़ जाएगा तो मेरे घर में बरकतें आने लगेंगी, मेरा घर बाबरकत हो जाएगा। उस बच्चे को बुला लाना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता मैं गया, दरवाजे पे जाके मैंने 3 दिनार बच्चे के हाथ पर रख दिया, और हाथ पर रखने के बाद मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी मजदूरी रही, मगर मेरे घर में दोपहर का दस्तरखान तैयार है, दोपहर का खाना तैयार है। ओ बेटा दोपहर का वक्त है, तुझे भूख लगी होगी, ओ मेरे लाल मैं तुझसे कोई कीमत नहीं लूंगा, फ्री में मेरे घर का खाना खा के चले जा, 2 लोकमा सही मगर मेरे घर का खाना खा ले। बच्चे ने मना कर दिया खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा फ्री में खिला रहा हूँ, दोपहर का खाना तैयार है, खाने में तुझे क्या परेशानी है? जलसे में आने वालों सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चा कहने लगा परेशानी की कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं खाऊंगा कि रोजादार हूँ, इसलिए नहीं खाऊंगा। 12 साल मजदूरियां करता, नफली रोजा रखे फिरता है। मैंने कहा बेटा रमजान का तो महीना नहीं है, रोजा क्यों रख लिया? बच्चे ने जवाब दिया आंख खोली ना तो माँ को रोजे रखता पाया, आदत सी पड़ गई। मेरी बीवी ने कहा था उस बच्चे को अंदर लाना जरूर है, उसका कदम मेरे घर में डालना पड़वाना जरूर है। मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर दोपहर का नहीं खा सकता तो घर पे चल के आराम कर ले, शाम का इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने मेरी दावत कबूल कर ली, शाम का इफ्तार करने के लिए राजी हो गया। बच्चा राजी हुआ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ ने मुझे तख्त और ताज दे दिया। बच्चा घर गया, मेरी बीवी ने बच्चे को देखा, नजर पड़ी बच्चे पे तो बीवी देखती रह गई। यार 12 साल चेहरे पे हुस्न की बरसात, नमाजी काला भी हो तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। झूठा कितनी भी क्रीमें लगा ले, कितनी भी मसाजे करा ले, मगर चेहरे के जो है 12 जो बचते हैं उसके वो छिपा नहीं पाता उसको। हकीकत मेरे भाई, सच्चाई का नूर अलग अलग, झूठ अपने अफसाने खुद बयान करता है। बस बीवी देखी तो देखती रह गई, बोलती नहीं। मैंने बीवी से कहा बोलती क्यों नहीं? बीवी ने फिर जब मेरी तरफ देखा तो बोली अब जो मैं बोलूंगी वो करेगा। मैंने कहा हाँ करूंगा। तूने कहा दावत करा तो मैं सबकी कराया, तूने कहा सामान ला ले आया, अब बता क्या करना है? कहने लगी जितनों की दावत की थी सबको मना कर दे। क्यों?
क्या आज की पार्टी कैंसिल? बीवी बोली पार्टी तो होगी मगर दुनियादारों की नहीं होगी, रोजादार की होगी। पार्टी तो होगी, पार्टी तो होगी यार, कुरान का रंग तो चढ़ा, अगर दुनिया तेरी चौखट पर न पड़ जाए। वक्त का बदमाश, वक्त का शराबी, मगर बीवी कह रही है पार्टी तो होगी मगर शराबियों की नहीं, रोजेदार की। रंग ऐसा था उस बच्चे का कि जहां जाता था रंग में रंग देता था। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया, मेरी बीवी इतनी खुशी खुशी खाने बना रही थी इफ्तार के लिए, कभी ईद को भी नहीं बनाए। अगर मेहमान मर्जी का हो ना तो चटनी में भी लज्जत पैदा कर देती है घर की औरतें, और मेहमान मर्जी का ना हो ना तो मुर्गे को भी बिगाड़ देती है। बात सही बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मन की तो बात ही अलग है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं मन की बात, है ना, मन की, हाँ मन की बात है, वो उन्हीं के मन की होती है मगर होती किसी के मन की नहीं है, सिर्फ उन्हीं के मन की होती है। जो चाहते हैं बोल देते, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो मन का मेहमान था, कहने लगा अनवाओ अक़साम के खाने बने, तरह तरह के खाने, दस्तरखान सज गया, बच्चे ने इफ्तार किया, मगरिब पड़ा, बच्चा जाने लगा, बीवी ने इशारा किया जब से आया है ना मेरा घर बड़ा अच्छा लग रहा है, इसे रात और रोक लेना, फजर पढ़ के चला जाएगा। अगर ये पूरी रात रुक गया तो मेरे घर में झमाझम रब की बारिश पूरी रात बरसेगी। 5 मिनट की तकरीर बची है मेरे भाई, 5 मिनट की तकरीर, 15 मिनट ज्यादा बोल गया, और मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बोलना था, मैंने 1 घंटा 20 मिनट बोल चुका बल्कि, और 1.5 घंटा होने वाला। बस आप मोहब्बत से मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू सुन लें, मैं चला, बस समझ लीजिए आप, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। पूरी तकरीर का निचोड़ बयान कर दूंगा। कुरान की मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह से डरो सच्चों के साथ, है ना। रुखसार मियाँ के आप इस प्रोग्राम में आए, ये सच्चे है ना, अल्लाह वाले थे, अल्लाह ताला उनका रूहानी साया सबके सरों पर कायम दायम फरमाए। बस आखिरी बात सुनना, बीवी ने इशारा किया इसे रात रोक लो। मैंने बच्चे से कहा बेटा घर दूर है, रात हो गई, रास्ता पुरखतर है, छोटा है, बचपन है, उम्र कम है, अब तूने घर जाके भी करना क्या है, ईशा की पढ़ के सो जा, फजर की पढ़ के चले जा। बच्चे के ये भी समझ में आ गया, बच्चे के ये भी समझ में आ गया। बच्चे ने कहा फिर मुझे कोई रूम बता दे जिसमें मैं ईशा पढ़ूं और सो जाऊं, फिर तहज्जुद पढ़ूं और फिर फजर पढ़ के चला जाऊं। मैंने गेस्ट रूम बता दिया, मेहमान खाना, गेस्ट रूम जिसे आप कहते हैं, वो दे दिया। बच्चे ने दरवाजा लगाया, अब मेरी बीवी बोली आपने भी खाना नहीं खाया, तुम भी खाना खा लो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, खाने के नाम से मुझे किसी की याद आई, मेरी एक जवान बेटी है हुजूर। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मगर हाथों से पैरों से विकलांग थी, न चल सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा उठा के खा सकती थी। जब से वो पैदा हुई थी उसकी माँ या मैं अपने हाथों से लुकमे देते थे, इसलिए कि हाथ और पैरों से माजूर थी। जब मेरी बीवी ने मुझे खाने की बात कही तो मैंने अपनी बीवी से कहा, अरे अपनी बेटी को तो भूल ही गई, कमरे में इंतजार कर रही होगी, बाद में हम खाएंगे, खाना निकाल के तो पहले अपनी बिटिया को खिला के आऊं। मैं खाना लिया, बेटी के कमरे में गया, दरवाजा खोला, बेटी की आंखें खुली हैं, मुंतजिर थी। बेटी शिकायत भरे लहजे में बोली, ओ बाप क्या तू आज अपनी बेटी को भूल गया? तुझे पता नहीं है कि तेरी बेटी चल नहीं सकती, तुझे पता नहीं है तेरी बेटी उठ नहीं सकती, तुझे पता नहीं है तेरी बेटी कमरे से बाहर जा नहीं सकती, रोजाना तू टाइम से खाना ला के खिलाता था, और मेरे बाप आज इतनी देर कैसे कर, तेरी बीवी तेरी बेटी को बड़ी तेज की भूख लगी है। मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, एक मेहमान आ गया है, मेहमान इतना अच्छा है, उसकी वजह से मैं तुझे आज भूल ही गया था। बेटी ने शिकायत भरे लहजे में बोला, ओ मेरे बाप ऐसा कौन सा मेहमान है, तू बड़ी बड़ी मुहिम पे जाता था, डाके डालने जाता था, चोरियां करने जाता था, मगर पहले मुझे खाना खिलाता था, बाद में अपनी मुहिम पे जाता था। वो मेरे बाप आज कौन ऐसा मेहमान आ गया है कि जिसकी वजह से तू अपनी बीमार बेटी को भूल गया है? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बेटी से जवाब दिया, ओ मेरी बेटी मेहमान ऐसा है, तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया, तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया। बेटी सच बात तो ये है, खाना तुझी को नहीं खिलाया, मैंने खुद भी नहीं खाया। कहने लगी ओ मेरे बाप मेहमान कैसा है? कहा बेटी तू खाना शुरू कर, मैं मेहमान का किस्सा बताता।
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, मैं बेटी को लुक़मे देने लगा, किस्सा बताने लगा, पूरा किस्सा बता दिया मेहमान का, वही किस्सा जो आप सुनते हैं। बेटी खा के बोली, ओ बाप, अगर मेहमान इतना लेके लाया है ना, इतना अच्छा मेहमान लाया है ना, तो अगर आज पूरी रात भी नहीं खिलाता तो तब भी मैं तुझे माफ कर देती। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, हुजूर, बेटी को खिला के, कपड़ा उड़ा के, बिस्तर पे लिटा के, दरवाजा लगा के मैं चला आया। मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया, रात आई, मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मेरी विकलांग बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं अपने कमरे में आकर सो गया। आधी रात आ गई। क्या आ गई? आधी रात। आधी रात में हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मेरा सदर दरवाजा बंद था, घर का जो मेन गेट होता ना वो बंद था। मैंने कहा, या अल्लाह, मेरा सदर दरवाजा बंद है, मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में कौन आएगा? घर का सदर दरवाजा बंद हो तो तुम्हारे कमरे में कौन आएगा? मेरी बीवी मेरे पास है, मेरा मेहमान अपने कमरे में है, मेरी बेटी तो चली नहीं सकती, कौन आ गया मेरे कमरे में? सदर दरवाजा बंद है, घर का मेन फाटक बंद है। मैंने पूछा, कौन? तो मेरे रूम के दरवाजे से आवाज आई, ओ मेरे बाप, दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। अगर दिमाग का बल्ब न जला हो तो जला दो। जो उठ नहीं सकती, लुकमा खा नहीं सकती, वो कह रही है खड़ी है। बात समझने की नहीं है मेरे भाइयों, बात समझने की है, खड़ी है। जरा गौर करें, खड़ी है। कहने लगा, मैं अपने बिस्तर से उठा, बिस्तर से लेके दरवाजा खोलने तक का लम्हा हुजूर मेरे लिए कयामत से कम न था। जिस बेटी का इलाज सारे डॉक्टरों से करा लिया, सबने लाइलाज कर दिया, वो कह रही है खड़ी है। तो मैं तो सोच रहा था ये जल्दी से दरवाजा खुले और बेटी का दीदार करूं कि खड़ी कैसे है। आंखें तरस गई बेटी को खड़े होकर देखने के लिए कि बेटी खड़ी हो और बाप देख रहा हो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, हुजूर, मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के मेरी निगाह पड़ी तो मैंने क्या देखा? मेरी जवान बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, उसका पैर सलामत है, उसका हाथ सलामत है। मैंने बेटी को गले से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, पेशानी को बोसा देकर बोला, ओ मेरी बेटी, तुझे दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, तेरा हाथ कैसे सही हो गया, तेरा पैर कैसे सलामत हो गया? जवान बेटी ने जवाब दिया, वो बाप, तू तो रात खाना खिला के चला गया था, मुझे रात नींद नहीं आई, आधी रात में मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला, दुनिया के डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया है। वो जो मेहमान मेरे घर में आया है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। मैंने उसका सदक़े में जब दुआ मांगी, मेरे बाप, मेरा हाथ उसी वक्त अच्छा हो गया, मेरा पैर उसी वक्त अच्छा हो गया। जब बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके बयान देते हैं, शाह ने ज़माना की झोली, मोहताज का जबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बहुत कामयाब आपका जलसा, अल्लाह कबूल फरमाए, मुबारक करे आपके इस प्रोग्राम को। मेरे भाई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बाप झूमता जा रहा था, आंखों में आंसू थे जब उनके गदा पर देते हैं, शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वो मेरे भाइयों, मस्जिद में दुआएं देर से कबूल होती हैं, नेकों के सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं। वो मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह वालों की बारगाह में खड़े होकर अगर दुआ की जाए तो जल्दी कबूल होती है। कभी बाप झूम रहा था तो कभी बेटी झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती यारों को तकदीर। बेटी भी झूम रही थी, बाबा था। बाप हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, मैंने बेटी से कहा, वो मेरी बेटी, चल मेहमान का शुक्रिया तो। मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जब मेहमान के कमरे में गया, दरवाजा खोला, बिस्तर खाली था, मेहमान कमरे से गायब, मेहमान ना मिला। मैंने मेहमान के कमरे में तलाश किया, मेहमान ना पाया। मैंने बिस्तर को खंगाला तो बिस्तर में एक कागज का पुर्जा पड़ा था।
मैंने जब उसको पढ़ा तो उस पर लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले दिखाते नहीं अपने आप को छिपा। नीचे लिखा था अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है तो सारे गुनाहों से तौबा कर लेना, अगर दुनिया में न मिल सका तो क्या हुआ मैदानी महशर में मुलाकात होगी। और मैं तुझसे वादा करता हूँ तौबा कर लेना, और मांगना है तो फिर कुछ हराम ना मांगना, मांगना है तो नबी का सदका दे के मांगना। जब मेरे सदके में मेरी वजह से तेरी बेटी को शिफा मिल सकती है तो मुस्तफा के सदके में क्या नहीं मिल सकता। बस आखिरी जुमला तकरीर का, तकरीर खत्म। लोगों जरा सुनो, दिल थाम के सुनना। कहना ये जुमले मैंने पढ़े ना तो एक लम्हे के अंदर ही अंदर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई, नबी की मोहब्बत सीने में बस गई। अब तो सीना मुस्तफा का मदीना बन चुका था, अब तो बस नबी नबी था और कुछ था ही नहीं। अब तो चाहत नबी नबी बन चुकी थी, अब तो आरज़ू नबी नबी बन चुकी थी। अब तो दिल चाहता था आँख खुले तो नबी का रोज़ा सामने हो, आँख खुले तो नबी का मुखड़ा सामने हो। कागज में लिखा था जो चाहो मांग लेना, नबी के वसीले से अल्लाह तुझे अता कर देगा। कहने लगा इतना सुना तो सजदे में गिर गया, सजदे में गिर के गिड़गिड़ाता जा रहा था और मांगता जा रहा था। मांगा तो क्या मांगा, बेदम शाबाशी उसके मांगने को अपने जुमलों में पिरो में बयान करते हैं। झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीम आना, ए चश्मे करीम आना। जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है मैं शर्म नहीं कहते में भी कह देना। एक लम्हे के अंदर दुनिया निकल गई दिल से, नबी की मोहब्बत बस गई। अब तो बस यही दिल से जुमले निकल रहे थे, इतना तू करम करना ए चश्मे करीम आना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। लोगों कुरान को अपना जेवर बना लो, लोगों कुरान को अपनी जिंदगी बना लो। नहीं पढ़ना आया है तो पढ़ लो। मदरसे की, हाफिजों की, मस्जिद के इमामों की कमी नहीं है। 6 महीना 1 साल में कुरान पढ़ लोगे, अमल भी करो, तिलावत भी करो। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफजल साहब आपके सामने कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम चलेगा। सारे लोग बैठे